दिल्ली मेयर का चुनाव आज टल गया। दिल्ली नगर निगम में जबरदस्त हंगामा हुआ। बीजेपी आम आदमी पार्टी के पार्षदों में बहस हुई। आगामी तारीख के लिए सदन को स्थगित करना पड़ा। लेकिन अब प्रश्न ये भी है कि क्या अब ये अप्रैल तक गया, क्योंकि मौजूदा मेयर अगर बनता तो उसका कार्यकाल 31 मार्च तक होता। अब क्या अप्रैल में ही जाकर मेयर का चुनाव होगा? आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच 2 बार तनातनी हुई। इससे पहले 6 जनवरी को जब नए पार्षदों को शपथ दिलाने का कार्यक्रम शुरू हुआ और मेयर का चुनाव भी उसी दिन होना था, तो फिर हंगामा हुआ। जबरदस्त हंगामा वहां पर हुआ। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षद आपस में भिड़ गए। उसके बाद इसे रद्द करना पड़ा और आज फिर वही हुआ है। एक बार फिर से जब पार्षदों को शपथ दिलाई जा रही थी तो दिल्ली नगर निगम का जो चुनाव था मेयर का, वो एक बार फिर से टल गया है। मतलब ये कि अब आगे कब वो तारीख तय होती है, कब अब ये होता है कि मेयर का चुनाव होगा, क्योंकि आज ये उम्मीद की जा रही थी कि शाम तक ये हो जाएगा। मनोनीत निर्वाचित पार्षदों का शपथ ग्रहण खत्म हो गया था और उसके बाद दिल्ली को नया मेयर मिलेगा। इस चुनाव को होना था, लेकिन आगामी तारीख के लिए बैठक स्थगित हो गई है और विधानसभा के अंदर यह हंगामा होता रहा। जो नए पार्षद हैं उन्हें शपथ दिलाई गई और दिल्ली मेयर का चुनाव आज भी टल गया। ये दूसरी बार है जब दिल्ली को मेयर का चुनाव टालना पड़ा। हंगामा हुआ। आम आदमी पार्टी बीजेपी के पार्षद आमने सामने हो गए और उसके बाद ये चुनाव टालना पड़ा। जबरदस्त बहस हुई दोनों के बीच में। पहले तो शपथ को लेकर हंगामा होता रहा, लेकिन दोनों पार्षदों को शपथ दिला दी गई, जो कि निर्वाचित थे वो भी और मनोनीत थे वो भी। शपथ ग्रहण के बाद ये हंगामा शुरू हो गया। चुनाव की अगली तारीख का ऐलान फिलहाल नहीं किया गया है, लेकिन अब ये भी प्रश्न उठने लगे हैं कि क्या दिल्ली को मेयर अब अप्रैल में मिलेगा? फरवरी, मार्च, 2 महीने इंतजार करना पड़ेगा। हम आपको लगातार पंकज जैन, नई तारीख का ऐलान कब तक दिल्ली को नया मेयर मिलेगा और आज क्यों नहीं चुनाव हो पाया? पंकज, देखिए सही, यही सबसे बड़ा सवाल है। और आज शपथ हुई। शपथ बहुत ही आसानी के साथ हुई और इस दौरान हमने ये देखा कि कोई हंगामा नहीं हुआ। लेकिन जब शपथ खत्म हो गई और इस बात की बारी आई कि मेयर का चुनाव होना है, तो उसके लिए 15 मिनट का टाइम लिया गया। सदन को स्थगित कर दिया गया 15 मिनट के लिए और ये कहा गया कि तैयारियों को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन जैसे ही सदन शुरू हुआ उसके बाद बीजेपी के पार्षदों ने हंगामा किया और पीछे आप तस्वीर भी देख लीजिए। यहाँ पे आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं वो अभी भी बैठे हुए हैं। सभी आम आदमी पार्टी के पार्षद बैठे हुए हैं, लेकिन जो आपको यहाँ पर चेयर खाली दिखाई दे रही है वहां पर बीजेपी के पार्षद बैठे हुए थे, जो सदन से बाहर जा चुके हैं, क्योंकि सदन की कार्रवाई को आगामी तारीख के लिए स्थगित कर दिया गया है। यानी कि मेयर का जो चुनाव है वो फिर टल गया है। और आम आदमी पार्टी ने, आपको बता दें कि ये जानकारी आ रही है, आम आदमी पार्टी ने ये आरोप लगाया है कि बीजेपी के पास नंबर नहीं है, इसलिए उन्होंने हाउस को एडजर्न कर दिया। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने यह बयान दिया है कि दम है तो आकर वोटिंग करवा लीजिए। दिल्ली जनता का जो जनादेश है उसको सभी स्वीकार करते हैं। तो यहाँ पर अब तमाम जो आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं वो इसी तरह से बैठे हुए हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक, सांसद सभी यहाँ पर समर्थन कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि चुनाव आज ही होना चाहिए। तो ये तस्वीर देखने के लिए मिल रही है, लेकिन बेहद ही दिलचस्प है, क्योंकि जिस तरह का हंगामा हुआ वैसा हंगामा बेहद ही आम बात थी। बहस होना, नारे लगना, इतनी से ही नारे बाजी के बाद अगर तो पंकज अब संभावना क्या है? कहीं ना कहीं अब आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले को लेकर सवाल खड़े कर रही है। देखिए, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब अगली तारीख का ऐलान होगा और क्योंकि खुद पीठासीन अधिकारी ने यह ऐलान कर दिया है कि सदन स्थगित कर दिया गया है, तो तकनीकी रूप से तो अब अगली तारीख आएगी मेयर के चुनाव के लिए। शपथ सभी पार्षद ले चुके हैं, तो अब सीधे तौर पर मेयर के चुनाव से शुरुआत होगी। लेकिन यहाँ पर अब राजनीतिक जंग जो है वो काफी तेज हो जाएगी और फिलहाल आम आदमी पार्टी के पार्षदों को और इंतजार करना पड़ेगा। तो इस महीने लगता नहीं है कि जो अगली तारीख है उसकी घोषणा कर दी जाएगी। अब एक बार फिर से वक्त लिया जाएगा, प्रस्ताव भेजा जाएगा, नई तारीख आएगी। लेकिन अभी क्या रणनीति होगी आम आदमी पार्टी के लिए, इसको थोड़ा सा इंतजार करना होगा सहीद, क्योंकि एक तरफ बीजेपी के पार्षद सदन से बाहर चले गए, लेकिन आम आदमी पार्टी के पार्षद अभी भी यहाँ पे डेरा जमाए हुए हैं। वो अपनी क्या मांग रख रहे हैं पीठासीन अधिकारी के सामने, आम आदमी पार्टी का इस पूरे मामले को लेकर क्या आगे भूमिका रहेगी, ये अभी सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन
मेयर का चुनाव जो है वो आज के लिए फिलहाल टल गया है। चुनाव प्रक्रिया शुरू भी नहीं हुई थी कि सदन स्थगित हो गया। सही पंकज, ये बताइए, अगर बहुमत आम आदमी पार्टी के पास है तो फिर बीजेपी क्यों इतनी आश्वस्त है कि मेयर उसका बन जाएगा? इसके पीछे कारण क्या है? कि जाहिर सी बात है कि आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही है कि भाजपा इस तरह के बयान दे रही है। आज सुबह भी हमने देखा कि भाजपा के जो सांसद हैं या भाजपा के तमाम नेता हैं वो इस तरह के बयान देते हुए नजर आए थे। तो कहीं ना कहीं ये दबाव की एक पॉलिटिक्स हो सकती है, लेकिन जाहिर है कि आम आदमी पार्टी के पास सबसे ज्यादा नंबर हैं, तो आम आदमी पार्टी को इस बात का भरोसा है कि मेयर तो उनका ही बनेगा। लेकिन बात जहां पर आती है एल्डरमैन की, इनकी संख्या 10 है और ऐसे में अगर ये तमाम लोग वोट करते हैं तो क्या कहीं आंकड़ा इधर से उधर तो नहीं हो जाएगा, ये कहीं ना कहीं चिंता हो सकती है। और यही एक वजह है सैयद, मैं आपको बताऊं कि जब सदन की कार्रवाई चल रही थी, आप देखते रहिए तस्वीरें भी, जब सदन की कार्रवाई चल रही थी माथापच्ची कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के विधायक। तस्वीरों में आप लाइव देख पा रहे हैं, पीछे से जो आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार है शैली ओबराय, वो फोन पे बात कर रही हैं और यहाँ पे विधायक जो है उनके चेहरे पे चिंता साफ देखी जा सकती है। और साथ ही साथ जो पार्षद है सबसे सीनियर आम आदमी पार्टी के मुकेश गोयल, उन्होंने मेयर चुनाव की कार्रवाई से ठीक पहले ये मांग की थी कि एल्डरमैन जिन्हें चुनाव में वोट कर रखा है। मनोनीत पार्षदों को बाहर करने का जो फैसला कह रहे थे आम आदमी, क्या यही वजह है? नहीं, ये तो कोई विषय नहीं आया। पीठाधीश अधिकारी के बैठने से पहले ही बेंचों पर चढ़ गए, चोर की दाढ़ी में तिनका। क्यों बेंचों पर क्यों चढ़ गए? हाउस ऑर्डर में लाना किसकी जिम्मेवारी है? किसकी जिम्मेवारी है बताओ? रूलिंग पार्टी की। तो उनको तसल्ली से बैठना चाहिए, बैठ के वोटिंग करवानी चाहिए। उनको देखा बाहर उनके 25 से 30 पार्षद ही नहीं है ही नहीं यहाँ पर, भाग्य वो। देखिए, रामवीर सिंह विधूड़ी को आपने यहां पर सुना। रमेश विधूड़ी बीजेपी के सांसद, अभी आप उन्हें सुन रहे थे। और ये सदन के अंदर पार्षदों का हंगामा लगातार चल रहा है, लेकिन ये जरूर हुआ कि आज एक बार फिर से दिल्ली नगर निगम में मेयर का चुनाव नहीं हो पाया। पंकज, अब आगे तारीख का एक मामला है और दूसरा ये कि बीजेपी ने जो कहा है कि अंतरात्मा के आवाज पर आप वोट दीजिए, तो क्या आम आदमी पार्टी इससे कहीं ना कहीं बैकफुट पर है? देखिए, मैं आपको एक दिलचस्प बात बताता हूं कि जब तक सदन की कार्रवाई चलते रही, दो तरफ बीजेपी के पार्षद बैठे हुए थे, बीच में जो तस्वीर आप देख रहे हैं, बीच में आम आदमी पार्टी के पार्षद जिस तरह से बैठे हुए हैं उसी तरह से बैठे हुए थे। और जो खाली आपको सीट्स दिख रही हैं, यहाँ पे बीजेपी के पार्षद बैठे थे। बीजेपी के पार्षदों ने जम के नारेबाजी की, उन्होंने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया के खिलाफ नारे लगाए, आम आदमी पार्टी के खिलाफ नारे लगाए। लेकिन जिस तरह से चुपचाप शांत आम आदमी पार्टी के पार्षद बैठे हुए, ये इसी तरह से बैठे हुए थे। क्यों? उसकी वजह ये थी कि आम आदमी पार्टी चाहती थी कि आज मेयर का इलेक्शन हो जाए और वो इस नारेबाजी में फंसकर किसी तरह से इस चुनाव को बर्बाद न करे। क्योंकि दोनों तरफ से नारेबाजी होती तो हंगामा होता तो जाहिर सी बात है फिर सवाल खड़े होते कि क्या अब सदन को चलने दिया जाना चाहिए या नहीं। लेकिन यही जो हंगामा है वो काफी तेज हो गया। अब जो सबसे बड़ा सवाल है कि अगली तारीख आएगी। देखिए, आज तो अब मेयर का चुनाव होना नहीं है, मेयर का चुनाव अब अगली तारीख की घोषणा पर ही होगा। तो ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी और बीजेपी की भी क्या भूमिका रहेगी ये भी देखना होगा। क्योंकि उधर बीजेपी जो है वो लगातार ये कहती रही थी कि आम आदमी पार्टी अनाप शनाप आरोप लगा रही है, उनके आरोपों में दम नहीं है, वहीं मेयर जो है वो उनका बन सकता है। तो इस तरह के जो अब संविधान सम्मत निर्णय लेना चाहिए। दिल्ली को मेयर कब तक मिलेगा? फिर इसमें भी ये अंदर आ रही है, कह रही है कि चुनाव नहीं होने देना चाह रहे हैं। पंकज, अपनी बात पूरी कीजिए। सांसद मनोज तिवारी को आपने अभी सुना। पंकज जी, देखिए, हम यहाँ पे इंतजार भी कर रहे थे कि आम आदमी पार्टी के कुछ नेता यहाँ मीडिया गैलरी में आने की कोशिश कर रहे हैं, वो बातचीत भी उनसे हम करेंगे। लेकिन आप देखिए कि यहाँ पे स्थिति जो है वो बेहद ही स्पष्ट हो चुकी है। आम आदमी पार्टी यहाँ पर इंतजार करेगी, वो इस मांग पर अड़ गई है कि चुनाव आज ही होना चाहिए। तीसरी बात कि आम आदमी पार्टी ने स्पष्ट रूप से ये बयान दिया है कि बीजेपी के पास नंबर नहीं है, ऐसे में वो चुनाव से भाग रही है। तो यहाँ पे अब 3 समीकरण नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि अभी भी आम आदमी पार्टी जो है
वो सदन के भीतर बैठी हुई है और वो यहाँ से वॉकआउट नहीं कर रही है। वहीं बीजेपी के तमाम जो पार्षद हैं वो यहाँ से बाहर निकल चुके हैं। बाहर सिविक सेंटर की जाकर वो लोग नारेबाजी कर रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ पे जो हंगामा हुआ सही दरअसल वो इस पूरे कहीं ना कहीं सदन को स्थगित करने की वजह बना। बीजेपी की विधायक जो हैं वो लगातार नारेबाजी कर रहे थे। वहां से किसी पार्षद ने आम आदमी पार्टी के कुछ कहा और उसके बाद ये तीखी बहस जो है वो हंगामे और नारेबाजी में बढ़ गई और उसके बाद अब सदन को स्थगित करने का ऐलान पीठासीन अधिकारी के द्वारा कर दिया गया। तो अब स्थिति जो है वो 6 जनवरी जैसी ही हो गई है। वैसी ही हो गई है। आगे कब चुनाव होगा इस बारे में संशय बना हुआ है। पंकज जैन हमारे संवाददाता दिल्ली विधानसभा के अंदर से ही हमसे बात कर रहे थे। बहुत धन्यवाद पंकज आपका।